हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in second half of December in their love life? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half in this December? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में हो, अपने पार्टनर से अगर कमिटमेंट चाहते हैं या इंगेजमेंट या मैरिज, इस तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आप अपने पार्टनर से उनके विचार जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में कि आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है या आपके लव लाइफ के फ्यूचर क्या है। इन बातों में अपनी तरफ से आप क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग एक्शन भी लेंगे अपने लव लाइफ को लेकर। अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है किसी वजह से, तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप इसके लिए पहल करेंगे। आप अब अपने रिश्ते में एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर भी अब एक क्लियर डिसीजन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी समय से अगर आप दोनों इस रिश्ते को लेकर काफ़ी उधेड़-बुन में थे कि रिश्ते का क्या किया जाए या फिर रिश्ते में एक साथ आगे बढ़ा जाए, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे। या तो आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा या आपके पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी फैमिलीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। वहाँ आपको एक अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी चाहते हैं और वो आपको भी एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अपने रिश्ते के बारे में वो क्या सोचते हैं या इस रिश्ते में किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है, आपकी खूबसूरती हो या आपका स्मार्टनेस हो, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। और ये अगर आपकी एनर्जी है तो हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो यहाँ उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर चाहे अगर सिंगल हैं तो अपने लाइफ में किसी को शामिल करना चाहते हैं, और अगर किसी रिश्ते में आप हैं या चाहे वो सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, यहाँ अटैचमेंट है। अट्रैक्शन के साथ साथ आप बिल्कुल अब अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं और यहाँ पैशन है अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर। आप हर हाल में इस रिश्ते के लिए कोशिश करना चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े।
नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जैसा कि यहाँ पर पहले ही मैंने कहा कि अब आप एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं या ये रिश्ता किस तरफ आगे बढ़ेगा। इसी एनर्जी को प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की का कार्ड भी ये कार्ड दर्शा रहा है या इस बात की पुष्टि कर रहा है। आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे ये आपके पार्टनर की तरफ से ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप अपने लाइफ में एक क्लैरिटी चाहते हैं। काफ़ी समय से अगर रिश्ते में उलझे हुए थे तो अब आप एक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहते हैं, जहाँ पर चाहे वो अपने रिश्ते में आगे बढ़कर हो या इस रिश्ते से बाहर हो, निकल कर हो। तो यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से अपनी बातें कहें, एक क्लैरिटी दें, ताकि आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह की कोई श्योरिटी मिले या फिर आप कुछ अपने फ्यूचर के लिए तय कर पाएँ। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि एक क्लैरिटी आप चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिए एक्शन लेंगे। एक्शन वहाँ पर हो सकता है आप अपने पार्टनर से अब आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात आप उनके सामने रख सकते हैं कि वो एक क्लियर डिसीजन अपना दें। इस बात की आपकी तरफ से पहल हो सकती है, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपकी तरफ से है तो आप उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहेंगे। अगर आप यहाँ चाहते हैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ना, तो यहाँ आपकी तरफ से पहल होगी कि जो आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स है या जिन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा सकते हैं उसके लिए आप पहल करेंगे अपनी तरफ से। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ये पहल आपके लिए उस तरफ होगी जहाँ पर आप अपने रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ हो, लोग हों जो आपके रिश्ते के बीच आ रहे थे या आप दोनों को साथ आने में जो लोग बाधक थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों से आप दूरी बनाएंगे। आपकी प्रायोरिटी आपका रिश्ता है, तो आप उन लोगों से एक दूरी बनाना चाहेंगे जो आपके रिश्ते के बीच हैं, या आप उन्हें क्लियरली अपनी बातें कह देंगे कि अब आप इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो उनकी इच्छा ऐसी हो या ना हो। तो यहाँ पर एक ये एक्शन है आपकी तरफ से जहाँ आप उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके लिए कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, या आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आप में से कुछ लोग ये डिसीजन लेंगे कि अगर आपके पार्टनर इस बात के लिए रेडी नहीं हैं तो आप इस रिश्ते से भी मूव ऑन होना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर आप डिसीजन चाहते हैं, जहाँ पर और कुछ लोग एक डिसीजन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। द हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, अगर इन चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने को रेडी हो जाएं, या फिर एंगेजमेंट या मैरिज इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ द हर्मिट के साथ ये कार्ड द हाई प्रीस्ट के कार्ड के साथ यहाँ ये एनर्जी कहती है कि आप दोनों ही अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए अपने परिवारों की रज़ामंदी आप ले सकते हैं। उनकी रज़ामंदी मिल भी जाएगी, इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो भी रिश्ता है या इंगेजमेंट हो या मैरिज हो, जहाँ पर आपके फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना ये दर्शाता है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके परिवारों की रज़ामंदी हो इस रिश्ते को लेकर, जहाँ आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। और द हाई प्रीस्ट एक इस बात की भी
इस बात को भी ये दर्शाता है कि आप में से कुछ लोग किसी से आप सलाह मशवरा कर रहे हैं। वो आपके घर के बड़े हो सकते हैं या कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप में से कुछ लोग उनसे सलाह ले सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो किसी बड़े से या कि कोई अनुभवी व्यक्ति जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड कहता है किसी भी परिस्थिति का अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है। तो डेथ दोनों ही हालातों में आपके लिए मायने रखेंगे। अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, सेपरेशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, तो वहाँ पर उन चीज़ों का अंत है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा। इसके साथ जो आप दोनों का सेपरेशन है या आप दोनों के बीच की दूरी है वो ख़त्म होगी और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते का अंत है। अगर आप कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, तो आप अपने रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। यहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इस रिश्ते के ख़त्म होने के साथ भी एक न्यू बिगनिंग है जहाँ आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि आप के जीवन का लक्ष्य क्या है, या अपने जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उस तरफ कैसे आगे बढ़ना है। तो जहाँ पर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस था, अगर उससे आप बाहर आएंगे और यहाँ से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी जहाँ आप अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे। इस एनर्जी के साथ शुरू हुई थी ये रीडिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, जहाँ आप बिल्कुल अब रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, एक क्लैरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, या उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इन बातों की आप क्लैरिटी चाहते हैं और इस क्लैरिटी के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पार्टनर कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर इन चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं है, या आपको लगता है कि अपने पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर सेफ़ नहीं है, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत तो ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है अपने पार्टनर के साथ है और कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर के बिना है। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in second half of December? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in second half of December in their love life? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in second half of December? This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. आप में से कुछ लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो यहाँ इस बात का आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। इस बात का एहसास आपको हो सकता है, आपके पार्टनर को हो सकता है। यही एक वजह बनेगी जहाँ पर आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे, अपनी तरफ से किसी तरह का डिसीजन लेंगे और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ पर ये आपके जो भी पार्टनर हैं, तो ये आप जिस तरह के पार्टनर आप चाहते हैं,
ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ इस वक्त आप सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जिन्हें आप पहले से जानते हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो या किसी भी तरह से ये आपसे इनकी पहचान हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में चाहते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त ना की हो या आपने ना व्यक्त की हो। इस समय आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स से अनजान हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो भी आप जिस तरह के भी रोमांटिक पार्टनर को चाहते हैं, ये आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर ये जिस भी तरह के रोमांटिक पार्टनर को आप चाहते हैं वो उन्हें आप जानते हैं। नेक्स्ट है लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कुछ बातों में अगर आप या आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा किसी मामले को सुलझाने की बहुत ज़्यादा आप में जल्दबाज़ी आप अगर कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फ़ोर्सफुली किसी बात को सुलझाने की कोशिश ना करें। अगर लगता है कि इस वक्त परिस्थितियाँ कुछ मुश्किल हैं तो ज़रूर अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दे दें। कुछ प्रॉब्लम्स समय के साथ सुलझ सकती है या आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा और वक्त लग सकता है इस प्रॉब्लम को सुलझाने की, इस जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाने में। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन ना लें जिसकी वजह से बाद में आपको उसका पछतावा हो, या अगर किसी चीज़ को आप फ़ोर्सफुली किसी चीज़ को आप ठीक करना चाहेंगे तो वहाँ पर रिश्ते में हो या आप अपने भीतर आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कुछ समय दे दें अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को। नेक्स्ट है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। अब बहुत जल्द आपको अगर आपके लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको तय करना है, जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर इस बात को तय कर लें तो जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये वेरी सून ये आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन है। अगर आप इस बात के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, आपका रियूनियन हो जाएगा। यहाँ अगर आप किसी तरह की दुविधा में अगर हैं तो उस दुविधा से बाहर आ जाएं। यूनिवर्स को एक क्लियर आपको मैसेज देना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर अपने पार्टनर के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बात की आप यूनिवर्स को एक क्लियर आप मैसेज दें कि आपका यूनियन हो और आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ जीवन में आगे बढ़ें। जब आपके पास ये क्लैरिटी होगी तो यूनिवर्स भी आपको वो ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी यूनिवर्स से, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी। आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। या अगर आप सिंगल हैं, जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में आप शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज देना है कि आप इस तरह के पार्टनर को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द आपकी ये विश पूरी करें। जब आप इस विश के साथ जब आप अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में आप पाना चाहते हैं तो वो ये आपकी विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने विचारों में आपको क्लैरिटी रखनी है।
नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अच्छा, अभी तक मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी अपने रोमांटिक पार्टनर के रूप में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन ये पूरी होगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये पहले ही आपको क्लैरिटी रखनी है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। इस क्लैरिटी के साथ आपको अपनी प्रार्थनाएं करनी है, यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज देना है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह के रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने लव लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने यूनिवर्स को, एंजल्स को एक क्लियर मैसेज दें, आप प्रार्थनाएं करें, आपकी प्रार्थनाएं पूरी ज़रूर सुनी जाएंगी, आपकी विश पूरी होगी। तो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं सभी पॉजिटिव हैं, जो कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की बात कहता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आपके लिए बस एक छोटी सी यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज देना है कि आप अब क्या चाहते हैं। आप उस अपनी विश के साथ जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए है कि यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, जहाँ आप अगर आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट या आपको कमिटमेंट नहीं मिल सकता है, या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन भी होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि फोर्सफुली किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश ना करें, थोड़ा वक्त ले लें, या अपने रिश्ते को ही थोड़ा समय दे दें, ताकि आपको सोचने का मौका मिले और रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए आपकी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।